पाकिस्तान चीन का एलाय है, तो इस हवाले से मैं आपका एनालिसिस जो है मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर्स तक पहुंच सके। सबसे पहले ये समझाएं कि ईस्टर्न लद्दाख, चीन और कश्मीर ये कैसे फिट होते हैं? देखिए, ये इलाका चीन के लिए बहुत अहम है और मखूज़ जम्मू कश्मीर का हिस्सा ही है, क्योंकि आपको पता है कि लद्दाख जो है उसका कुछ हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ चीन के पास है। तो इसलिए ये इसका जो जम्मू कश्मीर रियासत है, जम्मू कश्मीर का जुज़्व लायन फक है, लेकिन लद्दाख में जो है हिंदुस्तान और चीन के दरमियान एक झगड़ा भी है। इसमें मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक चौतरफा जंग शुरू कर दी है, यानी उसने अपने पूरे के पूरे नेबरहुड में जंग शुरू कर दी है। उसने मतलब एक छोटे ममालिक है उनसे जंग कर रहा है, पाकिस्तान को हर वक्त धमकी देता था, उसको दुश्मन नंबर 1 कहता था, और उसके बाद अब उस चीन से भी मुतसादम हो गया। तो बात वो करता है अमन व आश्ती की, लेकिन यकीन रखता है वो जंग जदल के ऊपर। अच्छा, अब उसके पास सहारे क्या रह गए? 2। एक सहारा ये रहा है कि जी अमेरिका उसकी हिमायत करेगा, पुष्टपनाही करेगा। उसमें उससे सख्त मायूसी हुई है, कोई एक रूखा फीका सा बयान दिया है सदर ट्रंप के साथ। क्या अमेरिका हिंदुस्तान को तनहा छोड़ देगा प्रेसिडेंट साहब? नहीं, तनहा नहीं छोड़ेगा। वो उसे नौकर चाकर के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसे यानी जिसको कहते हैं कि एक किस्म के वो काउंटरवेट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन अपने महदूद मकासद के लिए इस तरीके से वो ललकार के चीन के आमने सामने नहीं खड़ा होगा। और दूसरे ये जो इसने क्वाड बनाया हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है कि एक 4 रुकनी महाज जो हिंदुस्तान ने खड़ा किया हुआ है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और हिंदुस्तान उसमें सबसे ज्यादा मुतहर्रिक है। ऑस्ट्रेलिया से कोई आवाज नहीं आई, जापान से कोई ऐसी तवाना आवाज नहीं आई, तो हिंदुस्तान के किस्म की सफाती तन्हाई साबित हुई है, सामने आई है। अब वो भागा भागा गया है, जो है इनका राजनाथ सिंह जो है रूस गया है वहां असला खरीदने के लिए। तो मैं कह रहा था कि इसके पास 3 सहारे हैं। एक अमेरिका का सहारा है और वो कोई मजबूत सहारा ना निकला। दूसरा सहारा ये कि वो माशी मुकातिया या जो है उसके साथ एक किस्म की माशी पाबंदियां चीन के ऊपर आयद करना चाहते हैं, लेकिन वो 2 धारी तलवार है। उससे चीन को तो कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हिंदुस्तान को ज्यादा नुकसान होगा अगर चीन की हिंदुस्तान के अंदर सरमायाकारी जो है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब, ये कैसे मुमकिन है कि हिंदुस्तान को ग्रूम किया, इवॉल्व किया अमेरिका ने एक एज स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे गुज़िश्ता 20 बरस से, जिसमें लम्बोआ और बहुत से एग्रीमेंट जो है वो किए गए, न्यूक्लियर डील की गई, उसको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में लाने की कोशिश की गई। अब जब हिंदुस्तान चीन के साथ एक अजीबोगरीब मुश्किल सूरत हाल में फंस गया है, आप कह रहे हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान को मदद नहीं करेगा, चीन के साथ कोई आखिर इसका एक ग्लोबल आउटफॉल होगा, इसका एक ग्लोबल इंपैक्ट है इस पूरी सूरत हाल का। अगर अमेरिका हिंदुस्तान को बेल आउट नहीं करता तो हिंदुस्तान अमेरिकन कैंप से निकल के चीन के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करेगा। देखिए, हिंदुस्तान जो है उसकी तवक्कुआत अपनी जगह पे, लेकिन जो वॉशिंगटन में उनकी पॉलिसी के ऊपर नजरसानी हो रही है, वो कंजर्वेटिव्स हों या डेमोक्रेट्स हों, या कंजर्वेटिव्स हों या लिबरल्स हों, ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि जो जंग अमेरिका की नहीं है वो नहीं लड़नी चाहिए। और ये जंग एक एतबार से अमेरिका की बनती है, वो चीन का रास्ता रोकना चाहता है और हिंदुस्तान को इंडो पैसिफिक में द मलाका स्ट्रेट्स, उसके बाद निकोबार और अंडमान आइलैंड्स जो है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की मदद नहीं करेगा तो फिर ताइवान में, हांगकांग में, साउथ चाइना सी के अंदर, फिलीपींस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, वो सारी जगहों पे अमेरिका ने उम्मीदें तो दिलाई भी है सबको, वो तो सारे कोलैप्स कर जाएंगे। देखिए, मैं कतईयत के साथ ये नहीं कह रहा कि वो इसकी मदद नहीं करेगा, उनकी ख्वाहिश भी है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान की मदद करें, लेकिन इस वक्त जो है अमेरिका में ऐसी सूरत हाल है कि सदर ट्रंप जो हिंदुस्तान के बहुत ही बड़े हामी हैं और हलीफ हैं, वो खुद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतखाबात, कोविड-19 और उसके अलावा जो है रेसिज्म के जो मामलात हैं उनकी तवज्जो बटी हुई है। तो ये इस वक्त एक एतबार से हिंदुस्तान के लिए गलत वक्त था। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक शुरू में ही सवाल पूछा था, उसका जवाब देना बेहद जरूरी है। वो ये है कि इसके कश्मीर के ऊपर गहरे असरात मुरतब होंगे। हिंदुस्तान की पिछले 73 साल से ये कोशिश रही है कि कश्मीर को एक अंदरूनी मसला बताया जाए, दाखिली मसला बनाया जाए। तो चीन के इन्वॉल्व होने की वजह से या इस तसादम की वजह से ये मजीद एक बैनुल अक़वामी मसला बन गया है। और उसके बाद उसमें एक और चीज, एक जहद का इजाफा हुआ है कि जो है वो जो जम्मू और कश्मीर का मसला है वो सिर्फ जो है एक जोग्राफियाई मसला नहीं रह गया, उसका
ताल्लुक अब जो है जम्मू कश्मीर के लोगों के मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल से होगा। इस कॉर्नर होंगे उतना ज्यादा खतरा है कि आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ हिंदुस्तान कोई फौजी कार्रवाई कर सकता है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है अपने आवाम की तवज्जो चीन से हटाने के लिए। चीन से तसादम से पहले भी उन्होंने ये तैयारी की कि तमाम जो हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस चीफ्स हैं और उनके जो सियासी कायदीन हैं भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यानी आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पास के खिलाफ जो है किसी अस्करी कार्रवाई की मनसूबाबंदी की हुई है, जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। इसका कितना खतरा है? हो सकता है इसका एक बहुत कभी इम्कान है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज याद रखिएगा कि जो चीन ने इकदाम किया है, क्योंकि मैं आपको ये बात बताता हूँ कि जो LOC है जिसे हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और ऊपर से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसका संगम भी कश्मीर में ही होता है। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि हमने तो पहले से अस्करी सफबंदी की हुई थी इन खदशात के पेश नजर, चीन ने भी सफबंदी की है। तो इस तरीके से एक चीन और पाकिस्तान की अस्करी अलाइनमेंट हुई है, और इसमें ये याद रखिएगा कि ये अस्करी अलाइनमेंट इजाफी है और अभी हाल ही में हुई है इस तरह से, क्योंकि इससे पहले सफारती अलाइनमेंट हो चुकी है। गुज़श्ता बरस आपको याद होगा कि चीन ने एक सहूलतकार के तौर पर पाकिस्तान की मदद की सलामती काउंसिल में, और वहां जो है हम 3 इजलास जो है गैर रस्मी इजलास 50 साल के वक्फे के बाद सलामती काउंसिल में करवा पाए थे। तो लिहाजा ये जो है, ये जो एक नया दुनिया में पे नक्शा उभर रहा है लद्दाख के, उसके गहरे असरात होंगे। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपको बता दूं कि इनके जो खुफिया मुज़ाकरात हुए, पस पर्दा मुज़ाकरात हुए हिंदुस्तानी और चीनी हुकाम के, और उसके बाद इनके